अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे। टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था, और अगर हम भी लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। दोस्तों, ये कहानी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री की है जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में न सिर्फ पाकिस्तान को पटखनी दी, बल्कि अमेरिका की धमकी के आगे भी नहीं झुके। ये कहानी उस प्रधानमंत्री की है जिन्होंने पीएम हाउस में हल चलाया था। नौ जून 1964 भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसकी कद काठी तो औसत थी, मगर उनके इरादे फौलादी थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। आपको बताऊं तो उन दिनों भारत की हालत थोड़ी खस्ता थी। 2 साल पहले यानी कि 1962 में चीन से युद्ध हुआ था और उस युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान को लगने लगा कि ये पीएम कमजोर है और ये सही मौका है भारत पर हमला करने का। तब पाकिस्तानी सेना में फील्ड मार्शल अयूब खान थे। अयूब खान अच्छे खासे तगड़े थे। उन्हें लग रहा था कि 62 में चीन से लड़ाई के बाद भारत कमजोर हुआ है और इस वक्त भारत के जो पीएम साहब हैं वो पाकिस्तान से लड़ने में समर्थ नहीं है। इस सोच के साथ लेकर के पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। अप्रैल से सितंबर तक यह युद्ध चला दोस्तों, और पाकिस्तान को भारत के हाथों दूसरी बार मुंह की खानी पड़ी, करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। आपको बताऊं तो वाकया 26 सितंबर 1965 का है। भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हुए अभी 4 दिन बीते थे जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों के सामने बोलना शुरू किया। अच्छा, जब बोलना शुरू किया तो उन्हें देख के पता चल रहा था कि वो कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छे मूड में थे। शास्त्री जी ने कहा कि सदर अयूब ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी हैं, लहीम शहीम हैं। लहीम शहीम मतलब मांस और चर्बी से भरपूर। खैर, शास्त्री जी आगे कहते हैं कि मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। दोस्तों, शास्त्री जी ने इसीलिए यह कहा क्योंकि हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। मगर यह तो युद्ध के पहले की बात है। युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान की हालत पतली होने लगी तो अयूब खान ने अमेरिका के तब के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से कहा कि वो भारत पर दबाव बनाएं कि वो युद्ध रोक दे। लिंडन जॉनसन ने तब लाल बहादुर शास्त्री जी को धमकी दी थी। जॉनसन ने शास्त्री जी से कहा कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं ना, वो बंद कर देंगे। PL 480 एक तरह का समझौता था दोस्तों, और इस समझौते के तहत तय यह हुआ था कि अमेरिका भारत को खाने के लिए अनाज उपलब्ध कराएगा। जॉनसन ने जब शास्त्री जी को धमकी दी थी उस वक्त भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री जी को जॉनसन की यह बात बहुत चुभ गई क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देशवासियों से एक बहुत भावुक अपील की। शास्त्री जी ने कहा कि अगर हम सब लोग यानी कि देश का हर आदमी, अगर हम हफ्ते में एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे तो अमेरिका से मिलने वाले गेहूं की जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। एक इंटरव्यू में लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने बताया कि इस अपील से पहले शास्त्री जी ने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से कहा कि ललिता, क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहां खाना ना पके? मैं कल देशवासियों से हफ्ते में एक वक्त का खाना एक दिन न खाने की अपील करने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाना खाए रह सकते हैं, तब उन्होंने देशवासियों से ऐसा करने की अपील की और शास्त्री जी की बात को देश के लोगों ने माना भी।
लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि तब प्रधानमंत्री आवास के भीतर खाली जमीन पर लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं बोया था, और लोग ये भी बताते हैं कि उन्होंने खुद हल भी चलाया था। तो ये थे हमारे देश के पीएम लाल बहादुर शास्त्री, स्वाभिमानी, सरल और ईमानदार। दोस्तों, अब इस कहानी को सुनाने के बाद सोचने वाली बात यह है, और वो भी द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या अब भी लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता नहीं हो सकते, जिनकी छवि बेदाग हो और जो ईमानदार होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी हो। सोचिएगा जरूर द बिग बेंच पर बैठ करके। और द बिग बेंच पर बैठने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना होगा, कमेंट करके बताना होगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपको इस तरीके की कहानियां सुनाने के लिए समय समय पर आता रहूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालेंगे तो उसका टिंग टोंग आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।